नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विविध प्रश्नावली 5 चल रही थी हमारी, उसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। क्या है? एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का हमें पहला पद भी दिया गया है और अंतिम पद भी दिया गया है। ठीक है ना, एक समांतर श्रेणी है और उसका पहला पद और अंतिम पद दिया गया है। साथ में ये भी दिया गया है कि उनके जो पद है, जितने एन पद होंगे उनका जो योग आएगा वो कितना है? 36 है, 36 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है पदों की संख्या। क्या ज्ञात करनी है? पदों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो वापस से समझो, हमारे को यहाँ पर देखो क्या क्या दिया गया है, इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले तो समांतर श्रेणी का पहला पद है ना, तो यानी कि प्रथम पद दिया गया है, तो इसको अपन लिख लेते हैं। प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ये कितना दिया गया है? 1। और हमारे को अंतिम पद, अब अंतिम पद को ए एन भी लिख सकते हैं या एल भी लिख सकते हैं, तो ये कितना दिया गया है? 11। इसके अलावा दे रखा है कि इनके पदों का जो योग आएगा, यानी एन पदों का जो योग आएगा एस एन, वो कितना दे रखा है अपन को? 36 दे रखा है। ठीक है, तो हमें एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एन का मान। ठीक है, यानी कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें पहला पद दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है और साथ में एन पदों का योग भी दिया गया है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। ध्यान देना यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं एस एन बराबर होता है एन बटा 2 ए प्लस एल। ठीक है ना, अब माइंड में आ रहा होगा कि जो योग है उसका बड़ा वाला सूत्र क्यों नहीं लगाया, तो वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें यहाँ पर पहला पद भी दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है। ठीक है, इसलिए नहीं लगाया। ठीक है, तो अब एस एन का मान दिया दे रखा है अपन को 36 बराबर एन का मान हमें ज्ञात करना है, बटा 2 चल ही रहा है, और ए का मान 1 प्लस एल का मान 11। ठीक है, तो 36 इंटू, अब देखो यहाँ पर जो 2 है बटे में है, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा? गुणा में, बराबर एन। अब 1 प्लस 11 कितना हो गया? 12 हो गया, तो ये गुणा में आ जाएगा इधर। ठीक है भाई, तो अब देखो 36 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 72, 72 बराबर एन इंटू 12। तो अब देखो यहाँ पर जो 12 है एन के साथ गुणा में ही इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन बराबर 72 बटा 12 आ जाएगा, और 72 में 12 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 6। तो इसका मतलब जो n का मान आया हमारे पास कितना आ गया? 6। तो यानी कि जो ये समांतर श्रेणी होगी इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था और आराम से इसको अपन हल कर सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ध्यान देना, समांतर श्रेणी दे रखी है ना, एक समांतर श्रेणी दे रखी है हमारे को 3 5 7 9 डॉट 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 201। तो इसमें हमें बताना है कि जो समांतर श्रेणी है इसमें अंत से पांचवा पद, यानी कि अंतिम पद यहाँ पर है 201। अब इससे पांचवा पद यानी कि 201 के बाद इधर जब अपन चलेंगे तो इससे अंत से पांचवा पद क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि जब भी अंत से एनवा पद हम ज्ञात करते हैं तो उसका एक सूत्र होता है एल माइनस एन माइनस एक इंटू डी। तो उसका यूज करके हम इसको आराम से हल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो भी मान हमारे को चाहिए वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले समांतर श्रेणी हमारे को दे रखी है, यानी एपी हमारे को गिवन है। एपी लिख लेते हैं पहले। एपी गिवन है 3 5 7 9 डॉट 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 201 हमारे को एपी दी गई है। तो यहाँ से ए का मान निकाल लेते हैं, जो भी हमारे को चाहिएगा उसको हम लिख देंगे। ए का मान 3। डी का मान कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 से। तो A2 का मान कितना है? 5 माइनस A1 का 3, तो कितना आ गया? 2। इसके अलावा जो अंतिम पद है AN भी लिख सकते हैं या इसको L भी लिख सकते हैं। कितना दिया गया है? 201। तो अब हमें ज्ञात करना है अंत से पांचवा पद। तो देखो चूंकि हम जानते हैं अंत से एनवा पद का सूत्र क्या होता है? एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है L माइनस एन माइनस एक इंटू डी होता है। ठीक है, तो अब L का मान कितना गया? 201 माइनस एन का मान, देखो पद कितना है, कौन सा पद निकालना है? पांचवा पद। तो यहाँ पर अपन ये भी लिख देते हैं कि जो n का मान है वो हमें 5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ नहीं कि 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना गया? 2। हल कर लेते हैं। 201 माइनस 5 में से गया तो 4 इंटू 2, तो 201 माइनस 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 8। तो अब देखो 201 में से 8 गया तो कितना बच गया? 193। तो यानी कि हमारा जो अंतिम से पांचवा पद आएगा वो कितना जाएगा? 193 आ जाएगा। ठीक, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है और उसके 3 क्रमागत पद भी हमें दिए गए हैं। एक है 4/5, दूसरा है a और तीसरा है 2। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर हमें दिया गया है प्रथम पद। ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। प्रथम पद जो है इसको अपन A1 से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है 4/5। ठीक है,
इसके बाद जो द्वितीय पद है, द्वितीय पद, अब द्वितीय पद जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a2, लेकिन ये दिया गया क्या है, a दिया गया है। अब यहाँ पर एक और बात आपको समझने की कोशिश करना है कि मैंने आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखाया था, और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप में मैंने आपको किस प्रकार से लिखाया था, तो पहला पद जो होता है वो a होता है, दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी होता है, ठीक है ना, तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d होता है, चौथा पद a प्लस 3d। तो यहाँ पर व्यापक रूप काम आएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a1, क्योंकि मैंने पहला पद a1 लिया है ना, प्लस डी, यानी दूसरा पद को अपन क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, जो a1 है वो कितना है, 4/5 प्लस d जैसे का जैसा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 अपन दे देंगे, ठीक है। इसी प्रकार तृतीय पद जो होगा इसको अपन a3 से लिख सकते हैं, और ये जो है वो कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। लेकिन यहाँ पर समझना, इसको भी व्यापक रूप में मैं लिखने की कोशिश लिखूंगा, क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका हल तभी होगा जब अपन इसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें a का मान निकालना है। तो 2 बराबर 2 तो क्या है, तीसरा पद दे रखा है ओरिजिनल, है ना, लेकिन मैं इसको व्यापक रूप में भी लिखूंगा, तो ये हो जाएगा a1 प्लस 2d, a1 प्लस 2d होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर 2 हमारे चल रहा है बराबर में, a1 का मान, यानी a1 क्या है, पहला पद है, कितना दिया गया है, 4/5 प्लस 2d, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो 4/5 है ये प्लस में, अब इसको हम बराबर के इधर लेकर के आएंगे, इधर लाएंगे, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 2 - 4/5, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, और इधर बच गया 2d, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लघुत्तम लूंगा, तो यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 5। अब 1 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 को 2 से गुणा किया तो 10, माइनस का 5 एकम 5 एक बार, और 4 से गुणा किया तो 4 बराबर 2d, ठीक है। चलो, तो अब ध्यान देना, यहाँ पर 10 में से 4 गया तो कितना बच गया, 6, और नीचे क्या चल रहा है, 5 बराबर 2d। अब ये 2 जो है गुणा में है किसके साथ, d के साथ, ठीक है। तो अब इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d बराबर 6/5 × 2, ठीक है। समझ में आ गया ना, यहाँ पर किस में था, गुणा में, इधर आएगा तो बटे में आ गया, ठीक है। तो d बराबर, अब 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3/5, यानी हमारे पास d का मान आ चुका है कितना, 3/5 आ चुका है, ठीक है। ये समझ में आया। अब हमें क्या करना है कि जो d है इसका मान हमें लिखना है समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो d का मान जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर है a बराबर 4/5 प्लस d का मान 3/5, तो a बराबर लघुत्तम कितना आ गया, 5, 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा गया तो 4, प्लस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा गया तो 3। अब बताओ 4 और 3 कितना हो गया, 7/5। तो यानी हमें किसका मान निकालना था, a का मान, और a का मान हमारे पास कितना आ गया, 7/5। तो बहुत ही इजी है, आराम से हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो व्यापक रूप होता है ये हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें a का मान निकालना है, और इससे समीकरण बन के वो हल हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्या बोल रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का, ध्यान देना, 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना, मतलब 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कहां तक, 1000 तक, ठीक है। तो 1000 धन पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है, तो बहुत आसान है, ध्यान समझना। तो सबसे पहले तो हम इसकी एपी तैयार करते हैं, क्या तैयार करेंगे, एपी। एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब देखो पहला पद आएगा 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, 1000 तक, ठीक है ना। तो अब यहां से सबसे पहले हम a का मान ज्ञात कर लेते हैं। a का मान कितना गया, 1। d का मान कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 से, ठीक है। तो a2 का मान 2 माइनस a1 का 1, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यानी d का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अंतिम पद भी दे रखा है, यानी an का मान दे रखा है। अब an को हम l के बराबर भी लिख सकते हैं, तो कितना आ गया, 1000 आ गया। साथ में यहाँ पर एक और बात ध्यान देना है कि हमें n का मान चाहिए, ठीक है, योगफल ज्ञात करने के लिए n का मान चाहिए। लेकिन n का मान देखो अलग से निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है 1 से 1000 तक। तो टोटल n का जो मान आएगा बताओ, वो भी कितना आ जाएगा, 1000 आएगा, क्योंकि 1000 पद है, कितने पद है, 1000 पद। तो अब हमें 1 से 1000 तक, यानी कि प्रथम धन 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो अब योग वाला सूत्र लगा दो, चूंकि Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l, क्योंकि पहला पद भी दिया गया है और अंतिम पद भी दिया गया है। तो S 1000 यानी 1000 पदों का योग ज्ञात करना, तो n का मान 1000/2
ए का मान 1 प्लस एल का मान कितना है 1000, ठीक है। तो एस 1000 बराबर, अब 1000 में 2 का भाग दिया तो 500 इंटू, अब देखो 1000 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 1001 हो गया। तो एस 1000 बराबर, अब 500 को 1001 से गुणा करते तो देखो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 और 2 जीरो लास्ट में, तो कितना हो गया 50 तो 500 500 हमारा आंसर हो गया 500 500, ठीक है। तो बहुत आसान है, यानी इस 1000 पदों का योग कितना गया 500 500, ठीक है। तो नंबर 11 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है हमसे कि क्या संख्याओं का अनुक्रम, है ना, ध्यान देना, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5 11 17 23 में कोई पद 299 होगा। यानी कि हमें एक एपी के रूप में संख्याएं दे रखी है और उसमें पूछ रहा है कि क्या 299 इस एपी का एक हिस्सा है, और है तो कौन सा पद होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो हमें जो एपी दे रखी इसको अपन नोट कर लेते हैं। एपी है 5 11 17 और 23, इस प्रकार से है। तो यहां से ए का मान आ जाएगा हमारे पास 5, डी का मान निकाल लेते हैं a2 माइनस a1 से, तो a2 का मान 11 माइनस का a1 का 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 6, यानी डी का मान 6 आ गया। और अब हम यहां पर मानते हैं, माना एनवा पद कितना होगा 299 होगा, ठीक है। तो अतः अपन क्या कह सकते हैं, अतः ए एन बराबर कितना हो जाएगा 299 होगा। हमें यहां पर एन का मान ज्ञात करना है कि कौन सा पद ये होगा। तो ध्यान देना, यहां पर थोड़ा सा समझना कि अब चूंकि हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ए एन का मान कितना माना 299 बराबर ए का मान कितना 5 प्लस एन का मान हमें निकालना है और डी का मान 6, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जो 5 है ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 299 माइनस का 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। तो अब 299 से 5 गया तो कितना बच गया 294 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। चलो, तो अब ये जो 6 है, ध्यान देना, ये जो 6 है ये यहाँ गुणा में है, एन माइनस 1 के साथ इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस 1 बराबर 294 बटे 6। तो एन माइनस 1 बराबर, अब भाग दे लो, तो 6 चौका 24, कितना बच गया 5 और 6 नाम का 54। तो n बराबर, अब एक जो है यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 49 प्लस का a, तो n बराबर कितना हो गया 50। तो अपन कह सकते हैं अतः 50वां पद कितना होगा 299 होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है।